हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या कैशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं, क्योंकि पवनदीप राजन का बॉलीवुड में एंट्री हो गई है और साथ ही साथ में अरुणिता कांजीलाल की भी। दोनों ने गाए हैं फिल्म के लिए गाने और वो फिल्म बहुत जल्दी हमारे और आपके सामने आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म में अरुणिता की जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा जादू बिखेर रही है, साथ ही साथ में पवनदीप राजन भी उनका बखूबी साथ दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल के और कॉन्सर्ट कब आ रहे हैं और इनकी कहां कहां पर बुकिंग हो रही है। तो पूरी वीडियो जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं, इंडियन आइडल सीज़न 12 में अरुणिता और पवनदीप की जोड़ी को बेहद पसंद किया गया था और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी वहाँ पर ये दोनों की जोड़ी, और दोनों को गाते हुए बहुत ज़्यादा देखा गया था और बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया था। और दोनों की जोड़ी इतनी ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुई थी कि मानो वहाँ पर से जाने के बाद, यानी कि जब इंडियन आइडल का सीज़न ख़त्म हो गया तो उसके बाद इन्हें ढेरों सारे ऑफ़र मिले साथ में काम करने के लिए। कई सारे इनको वीडियो सॉन्ग बनाए, कई सारे इनके ऑडियो आए और बहुत सारे इनको बैक टू बैक कॉन्सर्ट करने का मौका मिला। तो जिस टाइम से इंडियन आइडल सीज़न 12 से ये दोनों विनर बने थे, हम दोनों को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों, अरुणिता फर्स्ट रनर अप रही थी और जो पवनदीप राजन थे वो विनर थे, लेकिन अरुणिता भी किसी विनर से कम नहीं थी, क्योंकि अरुणिता को भी वो सारी सक्सेस मिली जो कि पवनदीप राजन को मिली। आज अरुणिता भी हर उस फिल्म को, हर उस गाने को शूट करती हैं जो कि पवनदीप राजन के पास ऑफर आते हैं। सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये ज़रूर है कि अरुणिता को एक टाइटल नहीं मिला, एक ट्रॉफी नहीं मिली इंडियन आइडल की। अदरवाइज़ अगर हम कंपटीशन की बात करें तो दोनों में भयंकर कंपटीशन था। बस जनता को ऐसे ही लग रहा था कि अरुणिता ही विनर बनने वाली है। लेकिन दोस्तों, वहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं थी पवनदीप के भी पास में। पवनदीप को हर इंस्ट्रूमेंट बखूबी बजाना आता था। आवाज़ के तो उनके हर कोई दीवाना ही था कि मानो कोई भी सॉन्ग अगर वो गा लें तो उसमें डूब ही जाए सामने वाला इंसान। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें, अब अरुणिता क्या कर रही है, चॉकलेट पीआई से जाने के बाद में, हटने के बाद वहाँ से जब उन्होंने उन्हें टाटा बाय बाय बोला, तो अब अरुणिता कांजीलाल दोस्तों अपना कॉन्सर्ट में वो बिज़ी हैं। एक कॉन्सर्ट में उनकी कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आई हैं सामने, जो कि कलंक मूवी का गाना गा रही हैं और काफ़ी ज़्यादा सुरीली आवाज़ उनकी दिखाई पड़ रही है और सुनाई भी दे रही है। तो दोस्तों, वहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि अरुणिता को तो गॉड ने गिफ्ट किया हुआ है वॉइस उनकी, और कोई ये कहता है कि उनकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। कोई ये कहता है कि अगर अरुणिता इसी तरह गाना गाने लगी तो वो दिन दूर नहीं है जब बॉलीवुड में उनके गाने बहुत ज़्यादा लाइनअप में होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अरुणिता भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके सिंसियर हैं वो। और अगर हम बात करें कि उन्होंने पवनदीप राजन से ब्रेकअप क्यों लिया, तो दोस्तों देखिए, ऐसा नहीं है कि अरुणिता ही सिर्फ जिम्मेदार थी पवनदीप राजन से अलग होने के लिए। हो सकता है इन दोनों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि इन दोनों को ही अपने काम पे फोकस करना था, अपने काम को आगे बढ़ाना था, और शायद यही वजह थी कि इसलिए अरुणिता और पवनदीप दोनों अलग हो गए। क्योंकि कभी भी अलग होने के बाद ना ही अरुणिता ने और ना ही पवनदीप ने एक दूसरे के खिलाफ कोई भी बात बोली है। और ये तभी होता है दोस्तों, जब दो लोग अपनी आपसी सहमति से, आपसी अंडरस्टैंडिंग से अलग हो या फिर मिलें। क्योंकि देखिए, अगर आपसी सहमति नहीं होती, इनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो शायद इतना बड़ा जो कदम इन्होंने उठाया कि जो अरुणिता आई नहीं पवनदीप से मिलने के लिए, तो कहीं ना कहीं पे हो सकता है इस बात का खुलासा होता, या किसी भी इंटरव्यू में, या जैसे दोस्त मिलने के लिए गए, निहाल गए, चेतना गई उनसे मिलने के लिए, तो बातों बातों में पवनदीप शिकायत कर सकते थे या बोल सकते थे कि देखो अरुणिता कितनी मतलबी निकली, या अरुणिता को आना चाहिए था मुझसे मिलने के लिए। उन्होंने बिल्कुल भी दुख नहीं जताया किसी भी तरीके से। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने उस टाइम ऑफ पीरियड में काफ़ी ज़्यादा सेंटी सेंटी सॉन्ग गाए थे, जिसे सुनने के बाद में फैंस ने उनसे सवाल करना शुरू कर दिए थे कि आप इतने ज़्यादा सेंटी क्यों हो रहे हो, क्या अरुणिता की याद आ रही है, क्या अरुणिता के लिए गाना गा रहे हैं। तो बहुत सारे
ऐसे कमेंट आए थे उन दिनों में पवनदीप के पास में, लेकिन पवनदीप ने उस पर भी कोई रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं समझा। तो दोस्तों देखो, दोनों के अंडरस्टैंडिंग से ही शायद इन दोनों के बीच में ये अलग हुए हैं। तभी तो आप खुद देखिए कि दोनों, अगर दोनों को एक ही प्रोजेक्ट मिलता है काम करने के लिए, तो वो उस चीज़ पे बिल्कुल भी मना नहीं कर रहे हैं और उस चीज़ को एग्री कर रहे हैं। अगर ऐसा ही होता, अगर लड़ाई बहुत ज़्यादा हुई होती या किसी और वजह से हुआ होता, तो शायद ही एक ही प्रोजेक्ट पे काम भी नहीं करना पसंद करते। और ये जो फिल्म में गाना आया है, तो देखो यहाँ पे अरुणिता ने पहले से ही रिकॉर्डिंग कर दी, तो ये कोई पहले से वेल प्लान नहीं था कि अरुणिता ने अलग ही रिकॉर्डिंग करना है और पवनदीप ने अलग रिकॉर्डिंग करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हुआ है, क्योंकि पवनदीप राजन इन दिनों हॉस्पिटल में थे, बेड रेस्ट पे थे, घर पे थे, चल नहीं पा रहे थे। तो उन दिनों में अरुणिता की जो रिकॉर्डिंग थी वो करके फ्री हो गए, और फिर यहाँ पे पवनदीप जब सही हुए हैं तो पवनदीप से गाने गवा लिए। और हम आपको एक चीज़ बता दें कि जब पवनदीप घर पे थे बेड रेस्ट पे, तो उन दिनों में अरुणिता की जो गाने की रिकॉर्डिंग हुई है वो कम से कम 6-7 गाने की हुई थी, लेकिन यहाँ पर पवनदीप के 3 गाने रिकॉर्ड किए गए हैं। तो अब ये हो सकता है कि अरुणिता के सोलो 3 गाने हों और बाकी 3 गानों के साथ में अरुणिता और पवनदीप की वॉइस को मर्ज किया जाए, तो इस तरीके से हम लोगों को सुनाई दे सकते हैं। अब बात है कि दोनों साथ में काम करेंगे आगे, तो देखिए आगे भी अगर इनको कोई अच्छा और बेस्ट ऑफर मिलेगा, तो हम बार बार यही चीज़ कह रहे हैं कि ये दोनों ज़रूर साथ में काम करेंगे, चाहे उसके लिए इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने ही क्यों ना आना पड़े। और अगर आमने सामने भी आएंगे तो भी इनको कोई परहेज़ नहीं होगा, एज अ प्रोफेशनल आएंगे ये लोग, ठीक है। और अगर हम बात करें कि कॉन्सर्ट की, तो पवनदीप राजन का दोस्तों सितंबर में कॉन्सर्ट आएगा, और जबकि अरुणिता भी एक लाइव कॉन्सर्ट कर चुकी है हाल ही में, जिसमें कि उन्होंने कलंक मूवी का गाना गाया है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, खूबसूरती से उन्होंने गाना गाया है। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही बहुत आगे बढ़ चुके हैं अपने काम को लेकर, और शायद इन्होंने, एक टाइम ऐसा था कि जब दोनों को देखकर ऐसा लगता था, दोनों की बातचीत से, केयरनेस से देखकर, कि दोनों एक दूसरे से ज़रूर शादी करेंगे। इनफैक्ट हम खुद भी जानने लगे थे ये दोनों कुछ ही टाइम के बाद शादी कर लेंगे, लेकिन हो सकता है फिर इनको थोड़ा सा मतलब सोच विचार हुआ हो इस चीज़ को लेकर कि अभी हमारा करियर है, और अगर अभी से हम लोग शादी कर लेंगे तो हो सकता है हमें इंडस्ट्री में काम ना मिले। एक सोच हो सकती है ये, हम ये नहीं कह रहे कि यही वजह होगी, ठीक है। तो हो सकता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उन दोनों की फिर यही हुई हो कि अभी शादी को ब्रेक लगा देते हैं और हम लोग अपने काम पे फोकस करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इन दोनों ने अपनी अपनी पहचान अलग अलग बनाने के लिए थोड़ा शायद टाइम के लिए गैप ले लिया हो, और उसी के चलते इन दोनों की जो भी रियल लाइफ है और रियल लाइफ दोनों बहुत ज़्यादा अलग हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों को एक दूसरे के साथ में हम आगे भी काम करते हुए ज़रूर देखेंगे, और हो सकता है कि हाल फिलहाल में ही हमें दिख जाए किसी कॉन्सर्ट में ही, किसी मूवी में और किसी मूवी में, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो इनकी मूवीज़ है उसकी तो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, और ऐसा तो नहीं कि इन्होंने एक ही मूवी साइन करनी है। आने वाले टाइम में और भी कई मूवीज़ आएंगी और भी कई वीडियो सॉन्ग आएंगे जो कि इन्हें ज़रूर ऑफ़र दिया जाएगा, क्योंकि लोग इन्हें देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इनके बारे में समझना चाहते हैं। तो इसी के चलते दोस्तों दोनों काफ़ी ज़्यादा अपने काम को लेके सीरियस हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और हमें लग रहा है, हम चाहते हैं कि आप लोग भी आगे बढ़ें, सिर्फ इसी चीज़ पे ना रुके रहें कि मतलब इन दोनों की लड़ाई होगी तो आगे ये दोनों अब काम नहीं करेंगे। देखिए जो भी अब अरुणिता का मैनेजमेंट संभाल रही है ऋतुजा, तो वो भी यही चाहेंगे कि दोनों को बेनिफिट हो, और बेनिफिट तभी होगा जब ये दोनों साथ में एक साथ गाएंगे। तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब ऋतुजा या पवनदीप का कोई बड़ा कॉन्सर्ट सामने आएगा, और हम आपको अपने चैनल के थ्रू इस बारे में ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनके दोनों का कॉन्सर्ट की डेट सामने आए, और जैसी आती है हम आपको बताएंगे ज़रूर। लेकिन देखिए अभी इस साल में तो हमें मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी 6-7 कॉन्सर्ट लाइनअप में हैं जो कि पवनदीप ने साइन अप करे हैं अभी हाल फिलहाल में। तो दोस्तों यहाँ पर आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्या इन दोनों ने अलग होने का जो फैसला लिया है अपने करियर को लेते हुए, तो वो सही है या गलत है, या फिर इन दोनों को शादी वगैरह कर लेनी चाहिए थी और उसके बाद अपना जो भी इनका काम है वो तो करते ही रहना चाहिए था। तो जो भी आपकी राय एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको चैनल पर मिलती रहे तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। मिलती हुई एक और अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा, बाय बाय।